प्रणाम, नमस्कार। प्रभु प्राणाथ दर्शन निदानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामीधर पूर्णब्रह्म अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण परमात्मा। जब श्री कृष्ण की बात आई है, हम त्रेता युग में जाते हैं। महाभारत में गीता वर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरादि श्री कृष्ण ने केवल कर्म की परिभाषा बताई। कहा कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। न जप तप व्रत नियम उपवास अंधश्रद्धा आडंबर कुरिवाजों से हट के मनुष्य को केवल कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसा कर्म आपका होगा वैसा आपको फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक यहीं पर है। और आपके जीवन में पति पत्नी बच्चे सुख दुख आनंद मंगल से रह रहे हो, वो सब है। अगर घर में कोई बीमारी है, बहुत सालों से बीमार चल रहा है, आर्थिक तंगियां आ रही है, कुछ विडंबनाएं आ रही है, कंटिन्यूस बीमारियां चल रही, समय तो वो नरक ही है। स्वर्ग गिरो नरक गिरो यहाँ पर ही है। तो प्रभु प्राणनाथ निदानंद संप्रदाय में पूर्ण ब्रह्म अनादि अक्षरादि परमात्मा के अनुसार 18,758 चौपाई होगा। पिया प्राणनाथ के अनुसार कर्म, यहाँ पर हम कर्म को कर्तव्य एवं आचरण की परिभाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पिया प्राणनाथ कर्म के बारे में क्या बताते हैं? वाणी के अनुसार प्रभु प्राणनाथ की वाणी, जिसमें कर्म का बहुत समझपूर्वक उल्लेख किया गया। कर्म जो कोई भी कर्म कर्तव्य हमको मिला है, पिया प्राणनाथ कहते हैं उसे हम उसी पल उसी क्षण में जीना चाहिए। पूरी प्रामाणिकता एवं निष्ठा से, ईमानदारी से और प्रेम पूर्वक उस कार्य को करना चाहिए। उनका पहला शब्द, कर्म ऐसा करो कि आपकी आत्मा पे बोझ न लगे, भारीपन न लगे, तनाव न लगे, और हमारा कर्म ऐसा हो जिससे दूसरे को कष्ट या दुख भुगतना न पड़े। पिया प्राणनाथ की जो वाणी है, पिया प्राणनाथ कहते हैं कर भक्ति मन ही मन, कर भक्ति मन ही मन, कर्म कर संसार। तो प्रभु प्राणनाथ कहते हैं इस संसार में रह के, इस माया जगत में रहते हुए भी, इस मोह माया में ग्रसित होकर भी भीतर अपने आत्मा में बस कर रहकर हर पल हर घड़ी हमें उस परमात्मा का ध्यान नाम स्मरण करना चाहिए। तो ये वाणी का अर्थ कर भक्ति मन ही मन, कर्म का संसार, इसका अर्थ स्वयं के परिवार, समाज एवं राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियां निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से हमें निभानी चाहिए। पैसा कमाना, धंधा रोजगार बिजनेस करना, रोजी रोटी कमाना, वो धंधा हमारा प्रथम कर्तव्य। दूसरा सेवा करना, तुम सेवा से पाओगे पार। नंबर 3, हो सके तो हर एक दिन एक परोपकार का कार्य करना, और रात को सोते वक्त उस परमात्मा के सामने जैसे हम कन्फेशन करते हैं, मन वचन कर्म से परमात्मा को बोलना, आज का दिन जो गुजरा उससे दुगना दिन कल में अच्छा बिताऊं। मुझसे किसी भी व्यक्ति का, प्राणी मात्र पक्षी का, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, मन वचन कर्म से भी किसी का अहित न हो। इन तीनों का अर्थ पेशा कमाना, बिजनेस करना, रोजी रोटी, नौकरी धंधा, सेवा करना और परोपकार, ये तीनों आध्यात्मिक कर्म ही है। अगर ये मन वचन कर्म से हम अच्छी भावना से अगर उसे करते हैं तो हमारा जीवन उत्कृष्टमय, आनंदमय और उल्लासमय बनता है। तो प्रिया प्राणनाथ ने कर्म की भाषा में कर्तव्य एवं आचरण, हमारा जैसा उच्चारण है ऐसा हमारा आचरण होना चाहिए। तो प्रिया प्राणनाथ इसी बार आगे कहते हैं महाराज जी का उद्देश्य क्या है? प्रभु प्राणनाथ की वाणी के अनुसार मानव जन्म दुर्लभ है, केवल एक बार मिलता है। स्वयं की आत्मा को पहचान करना, परमधाम की याद करना, साधना करना और जन्म मरण से मुक्ति से लेना। मुख्य सूत्र प्रिया प्राणनाथ क्या कहते हैं? जन्म मिला अनमोल,
जन्म मन जन्म मिला अनमोल, व्यर्थ न गवाना। केवल ये मनुष्य जन्म भोग विलास काम क्रोध मोह माया आनंद प्रमोद के लिए नहीं है, अपने मुख आत्मा की शुद्धि के लिए। व्यवहारिक जीवन का संतुलन ऐसा बनाना चाहिए। इनमें तीन चीजें, भक्ति, सेवा और जिम्मेदारी। सांसारिक कार्य करते हुए भी, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए भी, उससे भी ज्यादा हमारा अंतिम लक्ष्य परमधाम का स्मरण। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, हृदय मन तन आत्मा में 100% उतारेंगे नहीं, तब तक हम मनुष्य के कहलाने के लायक नहीं। तो प्रणय की वाणी के अनुसार कर्म, यहाँ पर कर्तव्य एवं आचरण की परिभाषा और मनुष्य जीवन का उद्देश्य उन्होंने संक्षिप्त में मैंने बताया। मन करें, चिंतन करें एवं अन्य सुंदर सबको प्रणाम सुंदर।